हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके टेक। आज हम सीखेंगे असाइनमेंट नंबर 5 को पूरे डिटेल के अंदर। सम इफ कैसे यूज करते हैं, काउंट कैसे करते हैं उसके अंदर, और वी लुकअप और लुकअप के भी इस्तेमाल यहाँ पर हम सीखेंगे। अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आने वाले वीडियोस हमारे बहुत धमाल होने वाले। लेट स्टार्ट। आज हम सीखेंगे असाइनमेंट नंबर 5, जिसमें हम लोग सेल्स रिपोर्ट के साथ खेलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मेरा एक सेल्स रिपोर्ट है जिसके अंदर जनवरी से लेके जून तक और जितने लोगों ने सेल्स कंप्लीट किया है उनका एक टारगेट होता है और उनका रिजल्ट होता है सेल्स का भी। आप लोग एचआर की पोस्ट पे जाते हो या कोई भी आप पोस्ट पे जाते हो तो ये आपको डेटा ज़रूर अपना है होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, जैसे कि सम इफ हो गया, काउंट ए काउंट इफ हो गया। ऐसे तो हमें बहुत सारे वीडियोस में हमने ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं फॉर्मूले कैसे यूज़ करते हैं, बट अलग अलग टाइम में अलग अलग क्राइटेरिया में हमें फॉर्मूले को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में बोल दिया, हाउ मेनी सेल्समैन एंड सेल्समैन अजीत का टारगेट एंड उसका रिजल्ट बताइए। तो देखिए, सेल्समैन तो आप बता दोगे, बट अजीत का ही मेरे को डेटा चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे को भूला गया है क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले जो अजीत है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ अजीत का ही डेटा आना चाहिए। उससे पहले उसने बोला कि नंबर ऑफ सेल्समैन कितने काम करे, मतलब इसका टोटल। देखिए, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो बहुत छोटा डेटा है, आपके पास इससे ज़्यादा बड़ा डेटा होगा तो आप उस बड़े डेटा के साथ भी सेम वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। कभी भी कोई भी चीज़ का टेक्स्ट आपको काउंट करना है तो आपको यूज़ करना होगा काउंट ए का। तो सी ओ काउंट ए। तो ये देखिए काउंट है, और जितना भी मेरा डेटा है मैं सिर्फ उसको सिलेक्ट कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर। तो ये देखिए मेरा डेटा आ गया। मैंने +1 किया था टारगेट। ओके, जैसे कि ये देखिए ये पूरे 11 काउंट है और मैंने एक्स्ट्रा लिया है। आप कभी थोड़ा नोटिस करोगे तो ये देखिए ये भी हमने लिया है। ओके, बट इसको इसने काउंट नहीं किया। यही खासियत है काउंट ए की। काउंट ए टेक्स्ट वैल्यू को ही लेता है, तो ये सारे टेक्स्ट वैल्यू है और यहाँ पर एम्प्टी सेल है तो उसको वो नहीं लेगा। ओके, अभी नेक्स्ट चीज़ है, हम टारगेट के बारे में बात करेंगे कि अजीत ने अपना टारगेट पूरा किया है या नहीं, वो भी मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वी लुकअप का। ओके, सो वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकली लुकअप। ओके, मतलब राइट हैंड साइड वाले डेटा को फाइंड करेगा। मैं यहाँ यूज़ करूँगा वी लुकअप, टैप करूँगा। ओके, सबसे पहले लुकअप की वैल्यू आपको लेना है, तो लुकअप की वैल्यू है ये है अजीत के, ठीक है। एंड देन आपको पूरा डेटा एरे लेना है, मतलब ये मैं पूरा डेटाबेस ले रहा हूँ उसका, बिकॉज इसमें से वो फाइंड करेगा। एंड देन उसमें से वो इंडेक्स कॉलम, इंडेक्स नंबर कॉलम मतलब ये हो जाएगा हमारे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो मेरा टारगेट वाला कॉलम है वो नंबर 9 है, तो आपको यहाँ पर 9 लिखना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि मैं कैसे मैच करूँ, तो मैं उसको बोलूँ एग्जैक्ट मैच करना डेटा को। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। देखिए अजीत का डेटा आ गया, अजीत का जो टारगेट है वो 1200 है, ठीक है। सेम हम लोग रिजल्ट के लिए भी करेंगे। तो ये देखिए छोटा सा जो बॉक्स जो दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पर नन आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखो जो हमने डेटा मांग लिया था वो अजीत का था, ठीक है। मैंने रिजल्ट के लिए भी सेम फॉर्मूला मुझे चाहिए, बट मैंने क्या किया, ड्रैग किया। अब मैन्युअली आप यूज़ कर सकते हो, पर एडवांस एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो एडवांस वर्क करेंगे। तो B19 मतलब ये वाला कॉलम आ जा रहा है, बिकॉज कॉलम स्विच हो रहा है। तो मैं इसको स्विच ना करके मैं इसको ए कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो। ये देखो मैंने इसको क्लिक कर दिया और कॉलम नंबर 10 यूज़ करेंगे, बिकॉज रिजल्ट जो है वो 10 पे है। मैं 10 ऐसे मैंने लिखूँगा, एंटर करूँगा। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सेल्स में के अंदर मैंने एक ड्रॉप डाउन डाला है और टारगेट में भी मैंने डाला है। ओके, उस सेल्स और टारगेट के हिसाब से हमें बताना है वो उसने उस टारगेट को अचीव किया है या नहीं किया है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन हमें यही बताता है कि जो सेल्स जो ग्रेटर देन टारगेट होगा उसे अचीव बोलो, नहीं है तो नॉट अचीव। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा याद रखना है, आपको इफ़ का यूज़ करना है। इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट है, तो मतलब आपका सेल्स कंपेयर करेंगे कि सेल्स जो होगा वो टारगेट से बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है। तो सेल्स इज ग्रेटर देन टारगेट है, कभी ये वैल्यू ट्रू है तो आपको यहाँ पर लिखना है HIEV अचीव्ड, नहीं है तो लिखना है नो अचीव्ड। ओके,
ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये देखिए जैसे ही मैंने टारगेट को बढ़ा दिया उसके, ठीक है, मैंने उसके जैसे कि यहाँ पर 14,300 रुपये टारगेट है, ठीक है, इस टारगेट को, सेल्स को मैं कम कर देता हूँ। तो ये देखिए ये काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राहुल, पूजा एंड अशोक का टारगेट बताइए। सेम वही क्वेश्चन है बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ड्रॉप डाउन के साथ हमें बताना है। जैसे ही मेरा ड्रॉप डाउन चेंज होगा टारगेट और रिजल्ट भी चेंज हो जाना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में वापस हम लोग वी लुकअप का यूज़ करेंगे। ओके, तो इक्वल टू वी लुकअप। ओके, लुकअप की वैल्यू पूजा है। ओके, एंड देन उसके बाद हम पूरा डेटा वापस सिलेक्ट करेंगे। अब डेटा तो सिलेक्ट हो गया, अभी ये मुझे बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए मुझे। तो मैं कोमा डाल के कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब मेरे को टारगेट बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम जो ऊपर वाला था वही क्वेश्चन से, बस इसमें सिर्फ ड्रॉप डाउन है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच करेंगे। बट एक मिनट, हमें बार बार हमें उसको ड्रैग करना पड़ता है ना, तो वो वापस पूजा को टारगेट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, जैसे ही मैं उसको ट्रैक करूँगा रिजल्ट में, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा जो B24 है, मैं इसको F4 प्रेस करके लॉक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी जो वैल्यू यहाँ से वो ले रहा है वो मूव नहीं होगी। जैसे मैं एंटर करूँगा मेरा आंसर तो आ रहा है, पर जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो देखिए यहाँ पर भी सेम आंसर आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर मुझे चेंज करना है, 9 की जगह पर 10 करना है, क्योंकि रिजल्ट का जो डेटा है वो यहाँ से है। ओके, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो मूव कर रहा था, अभी मूव नहीं कर रहा है बिकॉज मैंने उसको वैल्यू को लॉक किया है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी सेल्समैन अचीव अ टारगेट। तो कितने बंदे हैं जिसने अपना सेल टारगेट अचीव किया। ये देखिए ये वाला हो सकता है आपके पास 7,000 डेटा भी हो सकता है। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, अभी छोटे एग्जांपल से बता रहा हूँ। सो काउंट इफ़ का यूज़ करेंगे हम, बिकॉज हमें कंडीशन लेके हमें बताना है। रेंज हम लोग यहाँ से लेंगे, डबल कोट में लिखेंगे हम जो भी हमें बताना है, जैसे कि मुझे अचीव करना है। एक मिनट, कभी भी कोई चीज़ को हम लिखते हैं तो डबल कोट में लिखिए। मैं नहीं लिखना चाहता, डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, तो डबल कोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए ये आंसर आ गया। अभी मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, मेरे को आप बताएंगे विच सेल्समैन जनवरी सेल्स 2000 एंड फेब का 2500 है, तो उसका डेटा नाम बताइए। जैसे कि जनवरी के अंदर 2000, तो यहाँ रमेश आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो रमेश आना चाहिए। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। और कभी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिख लीजिए, कमेंट में बता दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं आपको एक्चुअल आंसर दूंगा। और जितने भी आपके असाइनमेंट्स हम लोग यहाँ करवा रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, आई होप आपको चीज़ें पसंद आए।